नमस्कार, अमित न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। आज की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे अभी के बुलेटिन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार में कई कार्यक्रम है। कोलकाता में आज प्रधानमंत्री अंडर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। इन सब के बीच में विकास कार्यों का भी वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, तो वहीं जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल में कई सारे कार्यक्रम हैं। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इन सब के बीच में और भी कई सारे विकास कार्य हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन सब के बीच जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने टीएमसी के ऊपर जबरदस्त हमला बोला था, और इसके बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम केंद्र की योजनाओं को, परियोजनाओं को जो है जनता के सामने रखा जाएगा। इन सब के बीच में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी होगा, यानी मेट्रो सुरंग का ये उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल को कई सारी सौगातें, कई सारे तोहफे जो है वो भी दे सकते हैं। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद बिहार का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर बेतिया जाएंगे और वहां पर भी कई सारी विकास परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर है, इसको लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां जनता को साधते हुए सीधे केंद्र की परियोजनाओं को, केंद्र के अब तक जो भी योजनाएं आम लोगों के लिए चलाई गई हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। अब तक क्या कुछ कार्य केंद्र की तरफ से किए गए हैं, तमाम जानकारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन होगा। इन सब के साथ पश्चिम बंगाल में कई ऐसी परियोजनाएं, योजनाएं हैं, विकास की बातें हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में चर्चा की जाएगी, तो दूसरी सूची के उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। कई सीनियर नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इन सब के बीच में पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। तो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई थी। दूसरी लिस्ट जो है आज संभवतः जो है जारी हो सकती है, उससे पहले अहम बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जल्द ही जारी हो सकती है कांग्रेस की भी पहली लिस्ट। दिल्ली से ही यह बड़ी खबर है, जहां कल देर रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, और बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा चली है। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की उनकी बैठक चली। आज हो सकता है कि पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो लोकसभा उम्मीदवार को लेकर के, उनके नामों को लेकर के कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, मंथन हुआ है, विचार विमर्श किया गया है, जिताऊ कैंडिडेट को देखा गया है कि कौन है और किसे कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और इसे देखते हुए आज हो सकता है, संभवतः, संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ सकती है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहे थे, तमाम नामों पर चर्चा चली है, और आपको बता दें कि आज संभावना है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं उम्मीदवारों का चयन भी यहां किया जा रहा है, विचार विमर्श उसके ऊपर किया जा रहा है। कल देर रात तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक चली है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से चर्चा हुई है कि संभवतः, संभावना ये, उम्मीद ये कि उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर जो है लग जाए, आज इसका ऐलान हो जाए कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महागठबंधन को भी ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर ही कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में उनके पास ज्यादा सीटें हैं,
हैं तो हरियाणा में वो ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। देखना है कि कल के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से क्या चर्चा चली, क्या बातचीत चली है, क्या विचार विमर्श हुआ है और आज किस तरह से लिस्ट में नामों पर जो है मुहर लगाते हुए उसका ऐलान किया जाता है। संभावना लगातार यही हम बता रहे हैं कि ये उठ रही है बातें कि आज संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी की जो कल देर रात बैठक हुई उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। और चलिए अब पंजाब का हम रुख कर लेते हैं। पंजाब से भी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होनी है। कल बजट पेश हुआ था सदन में, आज कई अहम बिल जो है वो भी पेश हो सकते हैं। तो वहीं बीते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया था, तो आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। और कल वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया था। 2,04,918 करोड़ का ये बजट पेश हुआ था जिसमें तमाम योजनाओं का भी ऐलान किया गया था। इन सब के बीच में 10 बजे से जो सदन की कार्यवाही है, क्योंकि आज चौथा दिन है और ये कार्यवाही शुरू होगी जिसमें बजट जो पेश किया गया था उस पर चर्चा होगी। कई अहम बिल भी पेश हो सकते हैं और इस तरह से आज चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि जब चर्चा होगी तो विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा कर सकता है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार जो है उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस से जुड़ी यह बड़ी खबर है जिसमें 6 बागी विधायक जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी और आज उस याचिका पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में 6 बागी विधायकों ने याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उन्होंने अपने अयोग्य घोषित करने को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में और क्रॉस वोटिंग के बाद स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था दल बदल कानून के तहत। और इसी को लेकर के लगातार चंडीगढ़ में मौजूद ये 6 बागी विधायक जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, कल ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आज उस पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। देखना है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें जो है वो पेश की जाती हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यसभा का चुनाव था और राज्यसभा में जो कांग्रेस के विधायक है, 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, ये 6 बागी विधायक है जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा चुनाव हार गए। सत्ता में होने के बावजूद जो है कांग्रेस को हार यहां पर झेलनी पड़ी थी।